भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है। वोट लेने में उनको लोक लुभावन वादे करने में सबसे आगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि फूट डालो, भेदभाव करो और राज करो। जिस समय आम आदमी पार्टी सरकार में थी तब भी इन्होंने वोट तो जरूर लिया, लेकिन जब उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटी तो कभी उस बारे में ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकरार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस में। यहाँ पर जिस तरीके से बीते दिनों की बात करी जाए तो पहले पांडव कुमार और अब जो है राम पुकार यादव, उनके साथ भी एक तरीके से जो है निर्मम हत्या और सुसाइड का मामला सामने आया, जिसके लिए आवाज़ उठाती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाइस चेयरमैन अनुज आत्रे जी हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि ऐसी जो है एक तरीके से एक निर्मम हत्या ही मान लीजिए, पहले ब्लैकमेल करा जाता है, उसके बाद लगातार ऐसी ऐसी बातें की जाती है कि एक व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि उसको सुसाइड करने तक की नौबत है। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही दर्दनाक विषय है कि किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर कानून का भय खत्म हो गया, तभी इस प्रकार की घटना सामने आ रही है। एक तरफ तो आप जो है हमारे पूर्वांचली भाई जो दिल्ली के एक बहुत मजबूत हमारा अंश है और बहुत बड़ी आबादी उनकी यहाँ पे दिल्ली में है और दिल्ली में हर चीज़ में उनका अपना महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे दिल्ली के निर्माण की बात हो या दिल्ली की सरकार बनाने में भी उनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन जब उनके साथ भेदभाव होता है इस प्रकार से, चाहे उनको उनके क्षेत्र के हिसाब से, उनकी भाषा के हिसाब से उनको अपमानित किया जाता है, तो जब अपमान आदमी को बार बार सहना पड़ता है तो कहीं ना कहीं इस तरह की दुखद घटनाएं भी हो जाती हैं। तो हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि ये इस तरह की घटनाओं पे काबू किया जाए, सख्त कानून बने, ताकि लोग जो है, कोई कमज़ोर है, कोई गरीब है, उसको इस किसी भी आधार पर भेदभाव ना करे, उसके अपमानित ना करे। वहीं पर अभी आपने सियासत की बात करी कि सरकारें बनाई पूर्वांचलियों ने। जब पूर्वांचल के ऊपर बात आती है, कुछ एक टिप्पणी करी गई थी बीते साल की बात करें तो वहां पर चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे वो भाजपा हो, ये दोनों के आपस में जो है तंज कसने वाली बातें चल रही थी। रोडों पर उतर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि पूर्वांचल पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और पूर्वांचली मोर्चे के जितने भी लोग थे वो तमाम सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देते। मगर जब यहाँ पर ऐसी हत्या होती है, सुसाइड होती है, तो उस वक्त कहाँ जाते? देखिए, ये दोनों ही जिस समय आम आदमी पार्टी सरकार में थी तब भी इन्होंने वोट तो जरूर लिया, लेकिन जब उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटी तो कभी उस बारे में ध्यान नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है। वोट लेने में उनको लोक लुभावन वादे करने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब उनके साथ भेदभाव होता है और जो दबंगाई प्रवृत्ति के लोग होते हैं, चाहे अपराधी प्रवृत्ति के समाज में लोग हों, या जिस प्रकार से पांडव कुमार का देखने का आया कि किस तरह से पुलिस के लोग, जिन लोगों का काम समाज की रक्षा करना है, वही इस तरह के जो है क्षेत्रवाद के हिसाब से आकर के और उसको अपशब्द कह करके उसको गोली मार देते हैं, तो किस मानसिकता की तरफ हमारा समाज जा रहा है। ये सरकार की दायित्व होता है कि एक समाज ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें सब लोगों को समान रूप से सम्मान मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि फूट डालो, भेदभाव करो और राज करो, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक हमारे पतन का एक बहुत बड़ा द्योतक है, जो कि जिस तरह से लगातार हम सामाजिक रूप से और उसका कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी उसका असर दिखता है, हम लोग पतन की तरफ गिरते जा रहे हैं। पर सरकार जो है कहीं ना कहीं अब जो है झुकाव दिखाती हुई भी नजर आ रही है। सरकार ने बोला पांडव कुमार को भी 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, तो उसके बाद फिर क्या परेशानी? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने जब जिस तरह से, मुझे शब्द नहीं है लेकिन बहुत दुख होता है, पांडव कुमार जी जो स्वर्गीय है, उनकी हत्या कर दी गई, जब कांग्रेस पार्टी ने उनका दर्द उठाया, उनके परिवार की आवाज़ उठाई, ज़मीन से लेकर के जो है, और यहाँ प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में 3-3 बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा ने उसको जुगती से आवाज़ उठाई, तो इस सरकार के कानों में जूझेंगे। जब उनका परिवार यहाँ पे कांग्रेस के मंच पर आकर के बैठा और परिवार उनको दिखा कि ये पूरा का पूरा समाज जो है, कांग्रेस उनकी आवाज़ उठा रहा है, उनके साथ उनके दुख दर्द में खड़ा है, तो ये दबाव में आकर के, और हमने तो मांग करी थी कि इनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। तो आप जिसका परिवार का एकमात्र कमाई का करने का उनका सदस्य हो, जिनकी हत्या हो गई, आप उनको पूरा 10 लाख रुपए में क्या पूरा उनका परिवार का पूरा जीवन यापन हो जाएगा? ये सोचना चाहिए कि आपने एक ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हैं और उसको दिखावा करके अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। उनको 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, परिवार को नौकरी की मांग की थी। आज भी हम उस मांग पे हैं कि सरकार को उनको पूरी तरह से, आप उनको जख्म उसके परिवार के भर नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मरहम लगाने का काम कर रहे हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस तमाम मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली कांग्रेस के मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन अनुज आत्रे, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार जो है इस बात पे अड़िग रहेगी कि पांडव कुमार उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा, साथ ही में जो है उनको एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। अब देखने की बात रहती है कि सरकार इसके ऊपर क्या कुछ कड़े कदम उठाती है। फिलहाल के बस इतना ही। क्रार टाइम्स के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।